बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐब निकालने का इबरत अंगेज वाकया। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। अल्लाह ताला के राज अल्लाह ही जानता है। एक वाकया पेश खिदमत है कि जो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दिल पर इतना असर हुआ, सोचने लगा कि काश हर एक इंसान दूसरे का दिल दुखाने से पहले ये सोचे कि इंसान का दिल दुखाना काबा की बेहुरमती से भी बड़ा है। लेकिन मुआशरे का उसूल है कि हम किसी के अंदर कोई ऐब देखते हैं तो बजाय अपने गिरीबान में झांकने के उसके ऐबों को लोगों के सामने लाते हैं। या जरा भर एहसास नहीं होता कि अगर हम किसी कश्ती के मुसाफिर होते तो क्या बीतती। वाकया कुछ इस तरह है कि दो औरतें आपस में बहनें थीं, बड़े प्यार मोहब्बत से रहती थीं। जब उनके वालिदैन उनकी शादी करवाई, दो अपने अपने घरों को चली गईं। अल्लाह ताला ने उन दोनों को औलाद की नियामत से नवाजा। आखिर वो वक्त आया कि उनकी औलाद बड़ी हुई तो एक बहन ने दूसरी बहन से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। तो बहन ने मोहब्बत की बिना पर बिला तवक्कुफ उसकी बात को कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में उनकी औलाद की मंगनी हुई। क्योंकि जिस लड़की की मंगनी हुई वो ऐनक लगाती थी, कुछ अरसे बाद उन दोनों बहनों के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो गया। बात यहाँ तक आ पहुंची कि जिसका बेटा था उसने अपनी बहन को कहा कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करवा सकती। अपने सही सालम बेटे की शादी एक अंधी लड़की से कैसे करवा सकती हूँ। ये कहने वाली ने ये नहीं सोचा कि एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब औलाद के अयूब माँ के सामने तराशे जाएं। और ऐब निकालने वाली भी वो औरत जिसके साथ बचपन के दिन गुजारे हों। एक माँ की कोख से जन्म लिया, एक ही घर में पली, बस खुदा का करना ऐसा कि इंसान बेचारा नहीं जानता उसकी तकदीर में क्या है। वो औरत अपनी बहन को दर्द भरे अल्फाज कहकर घर वापस लौटी तो उसको ख्याल आया कि नीचे लोहे के पाइप रखे हुए हैं, वो छत पर मुंतकिल कर दूं। उसने अपने सबसे छोटे बेटे को कहा कि तुम मेरे साथ काम करो। जब उसने अपने बेटे से पाइप लेना शुरू किए तो अचानक से एक पाइप उसके हाथ से छूटकर लड़की की आंख में जा लगा, जिसकी वजह से उसकी आंख पपोटे समेत निकलकर जमीन पर आ गिरी। आप खुद अंदाजा करो कि उसकी माँ के दिल पर क्या क़यामत आई होगी। उसका दिल कैसे दुख की वजह से छलनी हुआ होगा। औलाद तो औलाद होती है, लेकिन छोटी औलाद से तो सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। इस क़यामत सुगरा की वजह सिर्फ उसके वो अल्फाज थे कि वो अपने सही सालम बेटे की शादी एक अंधी लड़की से कैसे करवा सकती हूँ। किसी ने कहा है कि तेरे तीर के जख्म भर जाते हैं लेकिन ज़बान के जख्म नहीं भरते। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे ज़बान की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अपनी ज़बान को पकड़ कर कहते थे कि ऐ ज़ुबान, अगर तू ठीक हो गई तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, अगर तू खराब निकली तो सारे काम खराब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी ज़बान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए।